मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। सूत जी बोले, उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मिथुन धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन भ्रांत होकर उस पूर्ण वर्णित सिद्धि का ध्यान करने लगे। उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के लुप्त हुए गृह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो गए। वे वस्त्रों, आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्र पुटों में गंध, वर्ण और रस से समन्वित बिना मधु मक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु उत्पन्न होता था। उसी मधु से त्रेता युग के आरंभ में वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थी। उस सिद्धि के कारण वे सारी प्रजाएं हृष्ट पुष्ट तथा ज्वर से रहित थी। तदंतर कालांतर में वे सभी पुनः लोभ के वशीभूत हो गए। अब वे उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न आमाक्षिक मक्षिका द्वारा न बनाए हुए मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए। तब अत्यंत शीत, वर्षा एवं धूप से अत्यधिक दुखी उन्होंने शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ित होते हुए आवरणों की रचना की। तब मधु सहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने द्वंद्वों के निराकरण का उपाय विचार कर जीविका निर्वाह के साधनों का चिंतन किया। तदंतर त्रेता युग में उन प्रजाओं की जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई। निरंतर वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, उससे उन प्रजाओं के लिए अनेक स्रोतों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी तल पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई। बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गए। तदंतर त्रेता युग के प्रभाव से भावित व्यापतावश उन प्रजाओं में निश्चित रूप से सब प्रकार के राग और लोभ व्याप्त हो गया। तदुपरांत उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया। उनके विपरीत आचरण के कारण वे सभी औषधियाँ पृथ्वी में प्रविष्ट हो गईं। तब महाराज पृथु ने पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किया। तदंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोधाभिभूत
होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्वों के निश्चय का असामर्थ्य रहता है। एक ही वेद त्रेता में 4 पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। ऋषि पुत्रों ने पुनः भ्रांत दृश्य मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता विशेष और दृष्टि भेद के आधार पर ऋग, यजुः एवं साम संज्ञक मंत्रों की संज्ञाओं का संकलन किया है। हे सुव्रत, उन ऋषियों ने ब्राह्मण कल्प सूत्र मंत्रों, इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का उपदेश किया है। आवर्षण, मृत्यु, अनेक व्याधियों, उपद्रवों और मन, वाणी तथा शरीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है। उन निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में यह वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। आद्य सर्वप्रथम कृत युग में धर्म प्रतिष्ठित था, वही त्रेता में भी रहता है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलयुग में विलुप्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत रहते हैं, इसीलिए माया असूया गुणों में दोष दर्शन तथा तपस्वियों के वध में ही लगे रहते हैं। कलयुग में प्राणहंता रोग, निरंतर भूख का कष्ट, अनवर्षण का भयंकर भय तथा देशों का उलट फेर होता रहता है। कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचार से रहित, अत्यंत क्रोधी, दुर्बल चित्त वाले तथा लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं। ब्राह्मण के असत उद्देश्य, असत अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रों के अभ्यास और बुरे कर्म के दोष में प्रजा में भय उत्पन्न होता है। द्विजाति लोग कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धि वाले यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और अन्यायपूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मंत्र, योनि, शयन, आसन और भोजन के द्वारा संबंध हो जाएगा। नरेश्वर, अधिकांश राजा शूद्र होंगे, जो वस्तुतः राजा होने के लिए अयोग्य होंगे। वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। कलयुग में द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कर्मों को भी नहीं करेंगे। कलयुग में महादेव शंकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्म शास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं। सभी लोग वेद में अविहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहती है। लोग
कुत्सित आचार वाले एवं व्यर्थ के पाखंडों से युक्त हो जाएंगे और संसार परंपरा में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलयुग में जनपद, अन्न विक्रयी चौराहे, वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्रियां वेश्यावृत्ति वाली हो जाएंगी। युग का अंत आने पर सफ़ेद दांतों वाले, जिन नाम वाले मुंडित काषाय वस्त्रधारी शूद्र पर धर्माचरण करने लगेंगे। लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे। चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे। दुख की अधिकता होगी, अल्प आयु होगी, देह में आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्म में विशेष प्रवृत्ति के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे। कुछ लोग कास्या वस्त्र धारण करने वाले, कुछ निग्रंथ यज्ञोपवीत शिखा आदि से विहीन पंथ वाले, कपालिक वेद विक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थ विक्रयी हो जाएंगे। कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त कर अल्प बुद्धि वाले शूद्र आसन पर स्थित द्विजों को देखकर नहीं चलते, द्विजों चित्त व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ द्विजों को प्रताड़ित करते हैं। परंतप कलयुग में समय के प्रभाव से ब्राह्मण के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्पों के द्वारा मनोविनोद के साधन हास आदि से तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शूद्रों की पूजा करते हैं। राजन शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखते तक नहीं और ब्राह्मण सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकतावादी शूद्र वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, जिनकी श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में समाज में मान्यता नहीं होती है। वे लोग अपने तप एवं यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य या प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, कलयुग में लोग पढ़े हुए को भूल जाते हैं, अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाम मार्गी, पाशुपताचारी तथा पंचतांत्रिक हो जाएंगे। ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े, चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुँचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच के साप से दग्ध हुए ब्राह्मण ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव की निंदा करेंगे, व्यर्थ के धर्माभासों का आचरण करेंगे तथा जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए लोग थे, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचार का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम धर्म मोक्ष विरोधी अर्थमात्र साधक काम अथवा दुर्जनता वश लोगों को पीड़ा देने वाले काम करने वाले लोग ऋषिकेश, विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे
तमोगुण से आविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने वाले अधम लोग अनेक लोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोगों के ईश्वर, देवताओं के भी देव, श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव आराध्य नहीं रहेंगे, पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा श्रौत एवं स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील लोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संज्ञक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों की शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी उपाय से उन शंकर की सेवा करेंगे वे कली के दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करेंगे। अनेक दोषों से दूषित कली का यह महान गुण है कि इसके युग में मनुष्य अनायास महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महेश्वर संबंधी युग प्राप्त कर विशेष रूप से ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों से ईशान रुद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो प्रसन्न मन से विरूपाक्ष कृतिवशा ईशान रुद्र को नमस्कार करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार रुद्र को किया गया नमस्कार निश्चित रूप से सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, उस प्रकार अन्य वेदों को नमस्कार करने में वैसा फल नहीं होता। इस प्रकार के कलयुग में दोषों को दूर करने वाला एकमात्र उपाय है महादेव का नमस्कार, उनका ध्यान और शास्त्रानुसार दान, ऐसा वेद का मत है। इसीलिए यदि परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो अन्य अनीश्वरों महादेव की कृपा से ही शक्ति प्राप्त करने वाले अन्य देवों को छोड़कर एकमात्र देव विरूपाक्ष महेश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो देवताओं के द्वारा वंदित रुद्र शिव की अर्चना नहीं करते उनका किया हुआ दान जप यज्ञ और जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। त्रिशूल धारण करने वाले देवाधिदेव महान रुद्र को नमस्कार है। त्र्यंबक त्रिलोचन योगियों के गुरु के लिए नमस्कार है। महादेव वेद्या वामदेव शंभु अस्थाणु परमेष्टि शिव को सत्य नमस्कार है। शिव को नित्य नमस्कार है। सोम रुद्र महाग्रास महाप्रलय में समस्त प्रपंच को अपने में ही लीन कर लेने वाले तथा कारण रूप को नमस्कार है। मैं विरूपाक्ष शरण ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचारी महायोग स्वरूप ईशान तथा अंबिकापति महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। योगियों को योग प्रदान करने वाले योग माया से आवृत योगियों के गुरु आचार्य योगी गम्य पिनाकी संसार से उद्धार करने वाले रुद्र ब्रह्मा महाब्रह्माधिपति शाश्वत सर्वव्यापी शांत ब्राह्मणों के रक्षक तथा ब्राह्मण प्रिय जटाधारी काल मूर्ति अमूर्ति एक मूर्ति महामूर्ति वेद वेद्य और धूलोक के स्वामी परमेश्वर तथा नीलकंठ विश्वमूर्ति सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विश्वरेता जिनके वीर से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है। कालाग्नि रूप काल का दहन करने वाले कामनाओं को प्रदान करने वाले एवं कामदेव का नाश करने वाले चंद्रमा के अवयव को अर्थात द्वितीया के चंद्रमा को धारण आभूषण के रूप में धारण करने वाले देव गिरीश विशेष रूप से रक्त वर्ण वाले ग्रास बना लेने वाले महाप्रलय में सबको अपने उदर में डाल लेने वाले आदित्य उग्र
पशुपति, भीम, भास्कर तथा अंधकार से परे रहने वाले परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। मनवंतर की समाप्ति पर्यंत बीते हुए तथा भविष्य में आने वाले युगों कल युगों का संक्षेप में यह लक्षण बताया गया है। निसंदेह एक मनवंतर के कथन से ही सभी मनवंतरों तथा एक कल्प के कथन से ही अन्य कल्पों का भी कथन हो गया। बीते हुए तथा आने वाले सभी मनवंतरों में समान नाम एवं रूप वाले सभी अधिष्ठाता देवता सप्तर्षि तथा इंद्र आदि होते हैं। भगवान व्यास के ऐसा कहे जाने पर श्वेत वाहन किरीटधारी अर्जुन ने ईशान भगवान शंकर में निश्चल परम भक्ति धारण की। उन्होंने उन सर्वज्ञ सब कुछ करने वाले साक्षात विष्णु के रूप में अवस्थित प्रभु कृष्ण द्वैपायन ऋषि को नमस्कार किया। शत्रु को नगर जीतने वाले तथा विनीत उन पार्थ अर्जुन को व्यास मुनि ने अपने दोनों सुंदर शुभ हाथों से स्पर्श करते हुए पुनः कहा, शत्रु के नगर को जीतने वाले अर्जुन, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान शंकर का भक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, अनुग्रहित हो, भगवान शंकर के अनुग्रह के भाजन हो। तुमने सभी ओर नेत्र तथा सभी ओर मुख वाले सारे संसार के गुरु सर्वेश रुद्रदेव का प्रत्यक्ष ही दर्शन किया है। ईश्वर शंकर संबंधी दिव्य ज्ञान तुम्हें यथार्थ रूप से वदित है। स्वयं सनातन ऋषिकेश में प्रीति पूर्वक तुम्हें सब बतलाया था। शीघ्र अपने स्थान को जाओ, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरणागत वत्सल शिव की परा भक्ति की शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर वे भगवान प्रभु व्यास अर्जुन पर कृपा करके शंकर की आराधना करने के लिए शंकर की पुरी को गए। पांडु पुत्र अर्जुन भी उनके कहने से शिव की शरण में पहुँचे और सभी कर्मों का परित्याग कर उनकी भक्ति में ही दत्तचित्त हो गए। सत्यवती के पुत्र व्यास या देवकी के पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने वाला ना तो हुआ और ना होगा। उन सत्य स्वरूप धीमान पराशर के पुत्र अमित तेजस्वी भगवान व्यास मुनि को नित्य नमस्कार है। कृष्ण द्वैपायन व्यास साक्षात सनातन विष्णु ही हैं। इनके अतिरिक्त उन परमेश्वर रुद्र को यथार्थ रूप से अन्य कौन जानता है। उन सत्यवती नंदन पराशर पुत्र महात्मा योगी अव्यय विष्णु स्वरूप कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि को आप लोग नमस्कार करें। इस प्रकार कहे जाने पर सभी मुनियों के एकाग्र चित्त होकर सत्यवती के पुत्र उन महात्मा व्यास को नमस्कार किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, महाबुद्धिमान कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने दिव्य वाराणसी पुरी में पहुंचकर क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए हम लोगों को कौतूहल है। सूत जी बोले, दिव्य वाराणसी में पहुंचकर महामुनि ने गंगा में आचमन कर स्नान कर विश्वेश्वर देव शिव का पूजन किया। उन मुनि व्यास जी को आया हुआ देखकर वहाँ के निवास करने वाले मुनियों ने मुनि श्रेष्ठ व्यास की पूजा की। उन सभी ने महादेव से संबंध पापों का नाश करने वाली
पुण्यदायिनी कथा तथा सनातन मोक्ष धर्मों को विनय पूर्वक पूछा। सर्वज्ञ उन भगवान व्यास ऋषि ने भी देवाधिदेव शिव का महात्म्य तथा वेद में निर्दिष्ट धर्मों का वर्णन किया। उन मुनियों के मध्य व्यास के शिष्य महामुनि जैमिनी ने व्यास जी से सनातन गूढ़ अर्थ पूछा। जैमिनी ने कहा, भगवान, एक संशय को आप यथार्थ रूप से दूर करें, क्योंकि आप परम ऋषियों को कुछ भी अवदित नहीं है। कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, कुछ दूसरे धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। अन्य लोग सांख्य तथा योग को, कुछ महर्षि तप को, कोई ब्रह्मचर्य को और दूसरे महर्षि मौन धारण को, कुछ अहिंसा एवं सत्य को तथा कुछ विद्वान संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग दया की प्रशंसा करते हैं तो कुछ दान तथा अध्ययन की। इसी प्रकार कुछ तीर्थ यात्रा को तथा दूसरे लोग इंद्रिय निग्रह को महत्व देते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें से बतलाइए कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ है, अथवा अन्य भी यदि कोई गुह्य स्थान हो तो उसे आप बतलाइए। भगवान व्यास ने कहा, महाभाग्यशाली मुने, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपने जो पूछा है मैं उस गुह्यतम से भी गुप्त तत्व को कहता हूँ। अन्य सभी महर्षि भी सुने। अज्ञानी लोग जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शी जिसका सेवन करते हैं, वह गूढ़ सनातन ज्ञान प्राचीन काल में ईश्वर शंकर के द्वारा कहा गया है। जो श्रद्धा रहित हो, परमेष्ठी शंकर का भक्त ना हो और वेद से द्वेष रखता हो, ऐसे व्यक्ति को सभी ज्ञानों में उत्तम इस शुभ ज्ञान को नहीं प्रदान करना चाहिए। प्राचीन काल में मेरु शिखर पर महान शंकर के साथ एक ही आसन पर स्थित देवी पार्वती जी ने त्रिपुरादि देव ईशान महादेव से पूछा। देवी ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। पुरुष किस प्रकार शीघ्र ही आप देव का दर्शन कर सकता है। कामदेव का विनाश करने वाले शंकर लोक में सांख्य योग, ध्यान, वैदिक कर्म योग और अन्य भी अनेक अधिक परिश्रम साध्य उपाय बतलाए गए हैं। उनमें जो ब्रह्मा आदि द्वारा सेवित उपाय या अत्यंत गूढ़ एवं ज्ञान हो, उसे आप हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए बतलाइए, जिससे भ्रांत चित्त वाले अथवा कर्मयोगी मनुष्यों एवं समस्त देहधारियों को सूक्ष्म भगवान का दर्शन हो सके। ईश्वर बोले, परम ऋषियों ने जिस विज्ञान को कहा है, अज्ञानियों ने जिस ज्ञान का विरोध किया है और जो अकथनीय है, उसे मैं तत्वतः तुमसे कहता हूँ। पुरी वाराणसी मेरा परम गूढ़तम क्षेत्र है। यह सभी प्राणियों के संसार सागर से पार उतारने वाली महादेवी, यहाँ मेरे व्रत को धारण करने वाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियम का आश्रय ग्रहण करने वाले महात्मा निवास करते हैं। यह मेरा अभिमुक्त काशी क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान रूप है। इस दिव्य भूमि में महाशमशान रूपी काशी में अन्य अनेक पवित्र स्थान, तीर्थ तथा मंदिर
प्रतिष्ठित है। मेरा गृह स्वरूप यह वाराणसी क्षेत्र भूलोक से संबंध नहीं है, अपितु अंतरिक्ष में अवस्थित है। अयोगियों को इसके दर्शन नहीं होते। जो योगी हैं वे ध्यान में इसका दर्शन करते हैं। सुंदरी, यह महाशमशान के नाम से विख्यात है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं काल रूप होकर यहाँ इस संसार का संहार करता हूँ। देवी, सभी गुह्यतम स्थानों में यह मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहाँ आते हैं, मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञानार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले का हजारों जन्मांतरों में किया हुआ जो पूर्व संचित पाप है वह सब नष्ट हो जाता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा।